नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ जो यूपीएलटी जीआईसी 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। कल हम पढ़े थे प्रैक्टिस सेट 1 पाठ्यक्रम के अनुसार। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 पाठ्यक्रम के ही अनुसार। सेल्फ स्टडी के लिए आप लोग लूसेंट की बुक और पीवाईक्यू देख सकते हैं, करंट अफेयर पत्रिका और यूपी स्पेशल। यदि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा नदी या फिर डी ताप्ती नदी। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्नोत्तर नंबर, नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अरुण सोनकिया द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया था। पुरातत्ववेत्ता अरुण सोनकिया द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न 2, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए गुरु नानक, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर है सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरुओं के अंतिम 10वें गुरु थे। 10 सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में स्थित तख्त श्री पटना साहिब में हुआ था। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ या फिर डी बेंगलुरु या फिर सी डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है सी, लखनऊ। इसका सही उत्तर है सी, लखनऊ। हैदराबाद भारतीय नगरों की अवस्थित उनके देशांतरी विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है। भारतीय नगरों की अवस्थिति उनके देशांतरी विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है। हैदराबाद का देशांतरी विस्तार है 78.23 से 78.68 पूर्वी देशांतर। भोपाल का अवस्थित देशांतरी विस्तार है 77.12 से 77.40। लखनऊ का देशांतरी अवस्थिति है 80.34 से
12 पूर्वी देशांतर 80 अंश 34 से 81 अंश 12 पूर्वी देशांतर। बेंगलुरु का है 77 अंश 19 से 77 अंश 50 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ सबसे ज़्यादा देशांतरी विस्तार लखनऊ का है। यहाँ सबसे ज़्यादा देशांतरी विस्तार लखनऊ का है। तो यहाँ इसका सही उत्तर है सी, लखनऊ। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ अवस्थित है। जिस नगर का देशांतरी मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। अतः सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित लखनऊ नगर की है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, लखनऊ। प्रश्न 4, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ए है 4, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 1 है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 है विशाल मैदान। नंबर 2 है विशाल मैदान। नंबर 3 है प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3 है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 है तट एवं द्वीप। नंबर 4 है तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 5, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ए एक मूल अधिकार है, बी एक मूल कर्तव्य है, सी निदेशक सिद्धांत है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, निदेशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है सी, निदेशक सिद्धांत। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न नंबर 6, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल, ए कच्चे एवं ताजे फल, बी दूध, सी घी, डी दालें। तो इसका सही उत्तर है ए कच्चे एवं ताजे फल। कच्चे एवं ताजे फल। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी लखीमपुर खीरी। तो इसका सही उत्तर है सी कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं नंबर 1 है पीलीभीत, नंबर 2 है लखीमपुर खीरी, नंबर 3 बहराइच, नंबर 4 श्रावस्ती, नंबर 5 बलरामपुर, नंबर 6 सिद्धार्थनगर एवं नंबर 7 है महाराजगंज की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। प्रश्न है 8, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? जनगणना 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में
किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश। प्रश्न 9, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है? ए चिबुकास्थ दंत के, बी तालु दंत के, सी स्वानी दंत के या फिर डी जंबिका दंत के। तो इसका सही उत्तर है डी जंबिका दंत के। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जंबिका दंत के। प्रश्न 10, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए वूलर, बी रॉबर्ट सेबेल या फिर सी जेम्स प्रिंसेप, डी कार्डिगटन। तो इसका सही उत्तर है बी सी। इसका सही उत्तर है सी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इसका सही उत्तर है सी जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 11, चीनी संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या फिर बी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या फिर सी चीन की कम्युनिटी पार्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चीनी संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसका सही उत्तर है ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। प्रश्न 12, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ए जोफ्रा आर्चर, बी स्टुअर्ट बॉन्ड, सी जेम्स एंडरसन या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन को इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 13, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी त्रिक बिंदु या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु यानी जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। प्रश्न 14, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए लोहा, बी कैल्शियम, सी ऑक्सीजन या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, परंतु ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। परंतु ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है सी ऑक्सीजन। प्रश्न 15, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी रेखीय संवेग का सिद्धांत, सी न्यूटन का तीसरा नियम या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है न्यूटन का तीसरा नियम पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर। प्रश्न 16, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ए ग्रामीण बंगाल, बी दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, सी शहरी शिक्षित वर्ग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी
ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग तक। ब्रह्म समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य बढ़ावा देना और सती प्रथा, जाति प्रथा, भेदभाव और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। प्रश्न 17 है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए विष्णु शर्मा, बी ए व्यास, बी विष्णु शर्मा, सी वाल्मीकि या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। पंचतंत्र लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। यह लोककथा और दंत कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्र लोक कथा और दंत कथाओं का संग्रह। इसमें पशु पक्षी आदि के जीवन चरित्रों को वर्णन किया गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 18, किस बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन ऐप मोबाइल OTP सुविधा शुरू की है? किस बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन ऐप मोबाइल OTP सुविधा शुरू की है? तो ए एक्सिस बैंक, बी ICICI बैंक, डी HDFC बैंक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर है ए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन ऐप मोबाइल OTP सुविधा शुरू की है। इसका सही उत्तर है ए एक्सिस बैंक। प्रश्न 19, भारत लेजर बीम तकनीक का उपयोग करके फिक्स्ड बीम ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? ए पांचवा, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। तो इसका सही उत्तर है सी चौथा। भारत लेजर बीम तकनीक का उपयोग करके फिक्स्ड बीम ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश बन चुका है। इसका सही उत्तर है सी चौथा। प्रश्न 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए शुद्ध पानी में नमक मिलाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा पानी का हिमांक कम हो जाता है। बी, जब मिथाइल अल्कोहल को पानी में मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी ए और दो दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए और दो दोनों। शुद्ध पानी में नमक मिलाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा पानी का हिमांक कम हो जाता है। सही है। दूसरा है, जब मिथाइल अल्कोहल को पानी में मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों सही हैं। प्रश्न है 21, प्रश्नोत्तर नंबर 21, तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मिजोरम। इसका सही उत्तर है बी मिजोरम। तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिजोरम राज्य में स्थित है। प्रश्नोत्तर नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु के उदाहरण नहीं है? ए तेल रिफाइनरी अपशिष्ट जल, बी जेट इंजन से ध्वनि, सी नए वर्षा जल में संचित प्रदूषक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तेल रिफाइनरी अपशिष्ट जल ये प्रदूषक के स्रोत हैं। जेट इंजन से ध्वनि ये भी है प्रदूषण के स्रोत हैं। सी नए वर्षा जल संचयन में मिश्रित प्रदूषक जल ए
प्रदूषण के स्रोत बिंदु नहीं है। इसका सही उत्तर है सी। नए वर्षा जल संचयन में मिश्रित प्रदूषक ए प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। प्रश्नोत्तर नंबर 23। मेघालय के किस पारंपरिक रेशम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए एटी सिल्क, बी मूंगा सिल्क, सी रिंडिया सिल्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी रिंडिया सिल्क। मेघालय के पारंपरिक रेशम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है रिंडिया सिल्क को। इसका सही उत्तर है सी रिंडिया सिल्क। प्रश्न 24। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? प्रश्न 24 है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ए देहरादून, बी प्रयागराज, सी नागपुर, डी भोपाल। ए प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों का संकलन है बी प्रयागराज। इसका सही उत्तर है प्रयागराज। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयागराज राज्य में स्थित है। प्रश्न 25 है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न 25 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ए 1981 ईस्वी में, बी 1986 ईस्वी में, सी 1995 या फिर डी 2000 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो इसका सही उत्तर है बी 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया तथा इसी दिन इसे लागू किया गया। इसे भारत में लागू किया गया। प्रश्न 26 है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए महासागर झील, घास स्थल, मैग्रोव महासागर घास स्थल झील, सी मैग्रोव घास स्थल झील महासागर, डी महासागर मैग्रोव झील और घास स्थल। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो मैग्रोव में सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, इसके बाद घास स्थल में उत्पादकता होती है, फिर झील में होती है, महासागर में सबसे कम होती है। इसलिए इसका सही उत्तर है सी मैग्रोव घास स्थल झील और महासागर। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 27 संचालन समिति के अध्यक्ष थे ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी और फिर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 28 कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी चौथी अनुसूची में, सी मौलिक अधिकारों में, फिर डी प्रस्तावना में। तो इसका सही उत्तर है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न 29 पोलियो किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर है बी पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है
प्रश्न 30, आलू एक संशोधित है। ए जड़, बी तना, सी कली, डी फल। तो इसका सही उत्तर है बी तना। आलू एक तना है। आलू एक तना है जो खाने योग्य भाग है। आज की हमारी सीरीज यहीं तक। आज प्रश्नों की संख्या 30 थी। यदि आप लोगों को हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही प्रैक्टिस से आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जिससे हमें ये रिव्यू मिले कि हमारा ये लेक्चर कैसा है। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो इसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज।